चलो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। बट उससे पहले 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग नंबर ऑफ सीरीज़ के। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे कम से कम 5 क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा सा 2 मिनट के लिए आप ट्राई करिए। 2 मिनट क्या, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। नहीं आता है तो ही आंसर देखना है, अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप प्रोसेस चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आपका टाइम उतना बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये कहा गया है कि देखो 5, 10, 17, फिर क्वेश्चन मार्क है, 37 है और 50 कह रहा है क्या आएगा। अच्छा, 5 से 10 जाने में कितना जुड़ गया, देखा जाए तो 5 ऐड हो गया। अच्छा, 10 से इसमें जाने में कितना ऐड हो गया, 7 ऐड हो गया। क्या 7 से यहाँ ऐड होने में एक चीज़ हो सकता है क्या, ये हो सकती है आपका ऑड प्लस, यानी कि 5 हुआ है फिर 7 हुआ है तो अगला क्या होगा, 9 ऐड होगा ना। 5 है, 6 छोड़ करके 7 ऐड हुआ है तो 8 छोड़ करके 9 ऐड हुआ होगा। ठीक, क्लियर। तो देखते हैं 17 और 9 ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर 26 होना चाहिए, देखते हैं 26 यहाँ पर मान लिख देते हैं 26। 9 के बाद फिर 10 छोड़ के 11 ऐड होना चाहिए। 11 ऐड करके देख लिया जरा सा, ये 7 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 37 अगला आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब 26 हमारा सही आंसर है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसको भी आप लोग ट्राई करिए। 30 सेकेंड का आपके पास समय है, ट्राई करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ पॉज करके भी आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ, देखा कि हमने 4, अच्छा 14 ऐड हुआ, 4 नहीं, क्योंकि 4 ऐड करने से तो 60 बनेगा, 10 और ऐड करो तो 70 होगा। अच्छा, एक और चीज़ हम देखें कैसे कि ऐड ही होगा। 56 से 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवें स्टेप पर 136 गया, यानी कि मल्टीपल करके तो नहीं हो सकता था, मल्टीपल करके तो सीरीज़ बहुत तेज़ चली जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कुछ ऐड होकर के ही जा रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐड होगा कितना, 56। अच्छा, फिर इसमें से देखो कितना ऐड हुआ, 15 ऐड हो गया। तो अगला कितना ऐड होना चाहिए, क्या 14, 15, 16, 17 कुछ ऐसा चल रहा है क्या। अगली बार अगर हम 16 ऐड करके देखें, 16 कितना ऐड करें, 16, तो 85 और 16 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा जरा सा, 6, 5, 11 के एक हाथ से लगाएगा, 8, 2, 10, कितना आ जाएगा 101। अच्छा 101, क्या अब मैं 19 ऐड करके 19 कह रहा हूँ, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आया है 16 ऐड किया। अगली बार क्या करेंगे, 17 ऐड करते हैं, 17 ऐड करके देख लो तो 118, यस मैच हो रहा है। इसका मतलब कितना ऐड हो जाएगा, 16, और 16 ऐड होकर के क्या बनेगा, 101, और यही हमारा सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया करें। कितना होगा, 1.5 है। अच्छा 1.5, चलो हम बताते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 का दुगना हो गया। एक बात इधर देख रहे हो, ये है 1.5 यानी 3 का आधा, और यहाँ कितना है 1000 से ऊपर, तो जोड़ करके तो हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते, इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गुणा हो ही रहा होगा। देखते हैं क्या गुणा हो रहा है। तो यहाँ से देखा इंटू 2 हो रहा है। अच्छा, यहाँ से देखा इंटू 3 हो रहा है, तो क्या यहाँ से इंटू 4 हो रहा होगा क्या, देखते हैं। 9 इंटू 4, 9 चौको 36, क्या हमारा आंसर 36 है। पहले तो हम ऑप्शन में देखेंगे 36 आ रहा है कि नहीं, बट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम 36 अगली बार क्या इंटू करेंगे, इंटू 4 करने के बाद इंटू 5 करेंगे यहाँ पर, तो 36 इंटू 5 करेंगे, 36 का आधा कितना होता है 18, और 0 लगा दो, यस मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 36 एकदम सही है। तो इंटू किसका हो जाएगा, 4 का इंटू हो जाएगा, तो 9 चौको 36। क्लियर। अगला देखें, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, तो कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ट्राई कर लेना। आया, देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो रहा है, -20 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में पता नहीं,
फिर से यहाँ जाने में 200 ऐड हो रहा है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, पीछे से चेक करते हैं। अभी तो समझ में नहीं आया क्योंकि हमें तीसरा ही नंबर हमें मिल गया क्वेश्चन मार्क में। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 20 हुआ। अरे 240 में 20 कम करोगे 220 आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 40 कम हुआ, ठीक, माइनस का 40। यहाँ माइनस का 40 कम हो रहा है, यहाँ माइनस का 20 कम हो रहा है। फिर क्या होगा, क्या 20 40 20 मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर फिर से 20 और यहाँ पर माइनस का 40 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, माइनस का 20। अब अगर हम इसमें से माइनस का 40 करें, कुछ जोड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा, यहाँ से माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ तो प्लस हो रहा है ना, 200 में 40 जोड़ेंगे तभी 240 बनेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, प्लस 40 कर लें। तो 180 में से अगर हम 40 जोड़ते हैं कितना आएगा, 220, और फिर 20 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 200। यानी हमारे पास सीरीज़ क्या बनी, देखो, माइनस का 20 किया, प्लस का 40 किया, ठीक, माइनस का 20 किया 180 आया, प्लस का 40 किया यहाँ आया 220, फिर 220 में फिर माइनस का 20 किया 200 आया, फिर प्लस का 40 किया तो 240, फिर माइनस का 20 किया कितना आया 220। क्लियर, इस तरीके से। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, 40 जोड़ रहे हैं और एक बार 20 घटा रहे हैं। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या, 20 का डिफरेंस लेकर के चले, नहीं रहने दो, उससे फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई करना जरा एक बार। ऑलराइट, तो वीडियो को पॉज करके आप करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, 21 में से 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 23। अच्छा, 23 में से फिर 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 26। 26 में से फिर 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 31। यहाँ कितना जोड़ दिया जाए, एक चीज़ देखने को मिली, 2 3 5 7, फिर कितना 11। ये सारे प्राइम नंबर हैं। क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना जाए, सिर्फ अपने नंबर से। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक, इस तरीके से 29, इस तरीके से ये सारी संख्या क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगली बार क्या जुड़ना चाहिए, प्लस का 7 जुड़ना चाहिए। तो 31 में से 7 जोड़ दो कितना बचेगा, 36 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अच्छा, 36, 7 के बाद क्या जोड़ना चाहिए, 11 जोड़ना चाहिए। और 36, एक सेकंड, यहाँ 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ गया, फिर 7 के बाद 11 जोड़ना चाहिए। अरे 7, मैं वही तो कह रहा हूँ इतनी देर से, सॉरी। अरे 31 में से 7 जोड़ेंगे तो 38 आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि 36 में जब 11 जोड़ेंगे तो 49 क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38। सॉरी, जोड़ने में गलती होगी, यानी गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। फिर 38 में अगली बार 11 जोड़ के देख लो, 49। यस, ऑफ कोर्स मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 38 एकदम करेक्ट है। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन। तो बिल्कुल आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सीखना है तो आराम से करिए, अदरवाइज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भी कर सकते हैं, बट अगर सही कर सकते हैं तो ठीक है। सारे गलत कर दें और फिर जल्दी से कर दें, कोई फ़ायदा नहीं उससे। तो चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। मैं अपना बताना शुरू करता हूँ, आप लोग अपना ट्राई करिए। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 15% ऑफ 80। तो मैं क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लूँ, अच्छा रहने दो। 15% यानी 15/100, ठीक है ना, इंटू 80 का मतलब है 80 लिख लेते हैं।
बराबर ये कितना आ जाएगा 61, 61 लिख दिया। अच्छा कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब कुछ और कर सकते हैं, क्या, कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, नीला बैगनी ठीक रहेगा। 5 से काट दें, 5 तेई 15 और 5 से काट दिया 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दिया 2 4, 2 चौको 8 होता है ना। अच्छा 4 तेई कितना हो जाएगा 12, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बड़ा प्लस ये कितना आ जाएगा 61, नहीं प्लस ये कितना आएगा 4 तेई 12 बराबर कितना 61। क्लियर। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 61 में से 12 माइनस कर देंगे, ज़रा घटाओ, ये कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4 49। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 49। तो क्वेश्चन मार्क बराबर अंडर रूट के अंदर कितना 49, 49 किसका होता है 7 सतह होता है 49। तो हमारा आंसर स्क्वायर तो याद है ना, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्या आप इसको ट्राई करेंगे। चलिए 15 सेकेंड 20 सेकेंड का समय है, आप ट्राई करिए फिर डिस्कस करते हैं। ओके तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 15% ऑफ 200। अच्छा मैं परसेंटेज से 2 जीरो काट दूँ, काट सकते हैं ना, परसेंटेज से 2 जीरो, 15 दूनी कितना 30, प्लस का 30 आ गया। और 25 × 6, 25 × 6 अगर आप मल्टीपल नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, ये करना है हम इसको तरीका बताते हैं। 25 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, 3 दूनी 6 बात तो एक ही, 25 दूना 50 और 50 का 3 से मल्टीपल करना आसान है, 5 3 15 आखिरी में जीरो लगा लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 150, जोड़ देंगे तो 180 और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है ना, आसान है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां करिए, 30 सेकेंड का समय देते हैं आपको। ठीक है चलिए शुरू करें, 30 सेकेंड का समय था, चलो शुरू करते हैं। ठीक है तो शुरू करते हैं। 15 चौको कितना होता है 60, 15 4 जा 60 और 6 त्रिक 18 180, ये चीज़ आई, बताना ये चीज़ आ गई, ठीक है। ओके तो हमने क्या कर दिया 15 का 4 से गुणा कर दिया, 15 चौको 60, ठीक है। और फिर 6 60 आ गया ना, 60 × 3, 60 × 3 कर दिया तो 6 त्रिक 18 180 आ गया, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 180। अच्छा 16 में 32 घटा दें, माइनस का 32 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 32, और सॉरी माइनस का 16, क्या मैं बोल रहा हूँ, 16 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 16, तो 16 और घटा देंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 7 में से जाएगा 6 164 आ जाएगा हमारा आंसर। चलो इसको और तरीके से देखते हैं। 15 चौको 60, 6 त्रिक 18 180, अब फिर 16 जोड़ लो, 16 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, सही से बना नहीं पाए, रुक जाओ, 16 जोड़ लेंगे 196 आया, 196 में अब 32 घटा दो, 32 क्या करेंगे घटा देंगे, ये 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा 1, अब तो क्लियर है, ठीक है क्लियर है ना। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डू इट। चलिए डिस्कस करें। ठीक है डिस्कस करते हैं। देखो 2 की पावर 3, यानी कि इसका मतलब है 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये आ गया 27। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 × 4 × अरे 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64। और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5,
तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25 और 25×5 = 125। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, 2⁻3, इसकी वैल्यू तो हमको पता है ना 8 होती है। 3⁻3, 3 तक 9 3 27, ये 27 होता है, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64, ये होता है 64, और माइनस करना है क्या, 125, ये माइनस करना है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखें 27 और 8 जोड़ दो जरा सा, कितना आ गया, 35 आया। 27 और 3 पहले जोड़ दो, 30 हो गया, फिर 5 और जोड़ दो, 35 हो गया। 35 और 64, 35 और 64 ऐसे जोड़ सकते हो, 35 और 64, 6 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, 99, 99। तो 99 माइनस का 125, कह दो घटेगा तो है नहीं, कैसे घटाएंगे, तो एक काम करिए, 125 में से 99 घटा दीजिए। अब इसको घटाने का तरीका ऐसे नहीं, हासिल नहीं लेना है। अगर 100 घटाते तो 25 आता, एक कम घटा रहे हैं तो एक ज़्यादा आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बट माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, हम छोटे से बड़ा घटा रहे हैं ना, इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 26 इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको भी ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी ले लीजिए आप, 30 सेकंड ले लीजिए, ठीक है। क्या करें, बताया जाए, ठीक है। तो चलो, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करके आप कंटिन्यू करिए, बाद में प्ले करके देखना कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन मार्क की पावर में ये सब लिखा हुआ है, +23 = 25, सॉरी 5 के स्क्वायर, अरे वही 25। अच्छा, अब यहाँ पर अगर 25 आएगा, 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 में से ये 23 उधर जाएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा। 25 में 23 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको लिखूँगा, क्वेश्चन मार्क की पावर 3 प्लस 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू, यह आ जाएगा 5×5 = 25 माइनस 23, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2। चलो उधर देखते हैं, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अच्छा, 12 × 9 12, कट गया, 1 आया, ठीक। तो दिया जाएगा 3 प्लस 1 माइनस, और ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, इसको ध्यान रखना। यह आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 ना, 2 3 6, 3 आ जाएगा, और इक्वल टू ये आ जाएगा 2। अच्छा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की पावर 1 बराबर 2, और इसकी पावर भी कितनी है, 1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब 2 लिखो या 2 की पावर 1 लिखो, बात तो एक ही है। 2 की पावर 1 लिखो तब भी 2 आ जाएगा, चाहे 2 लिखो तब भी 2 आ जाएगा, है ना। इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो अगला करते हैं जरा सा, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देख लेना जरा सा, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग ट्राई करो इसको। चलिए बताया जाए, ठीक है। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बताया जाए। 6 सते या 7 छंग 42, 42, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, साइज़ को, ठीक है। 42 माइनस 4 3 कितना, 12, प्लस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 6 का स्क्वायर कितना, 36। अच्छा, 42 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली 30 लिखूँ, 30 प्लस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 36। तो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 36, और ये 30 उस साइड जाएगा, ये 30 इस साइड आएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर ये कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं ना, क्वेश्चन मार्क बराबर जो गुणे में होता है वो भाग में जाता है, तो 6/2, 2 3 6। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, चलो अगला करते हैं। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ट्राई करना है इसको ज़रा सा। अच्छा, 18% शुरू करते हैं ना, 18% ऑफ 150, तो 18% को लिखेंगे नीचे 100 इंटू 150 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू अपॉन 100 इंटू कितना 180। कुछ दिखा, क्या दिखा, कुछ तो दिखना चाहिए इतनी देर में। वो ये कि ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा अगर, तो हम 18 से 18 काट सकते हैं। कलर अलग करके दिखाता हूँ, 18 से ये 18 काट सकते हैं। अच्छा, ये जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 15। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 15। बट अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो हम दूसरा तरीका भी करते हैं। क्या, चलो सवाल हमने लिख ही लिया था, बिल्कुल जैसे इज्जत से सॉल्व करते हैं वैसे। जीरो से जीरो काट दिया, 5 से काटता, 5 3 15, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया, ये आ जाएगा 9, और 9 त्रिक कितना हो गया, 27। ठीक है, बराबर 27 आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जीरो, ये 10, जीरो से ये जीरो काट चुके थे, ठीक है ना, 2 से काट देते हैं, 2 से काट दिए ये 5 आ गया, 2 से काट दिए ये 9 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 9/5। चलो इसको थोड़ा सा क्या हम करें, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 इंटू, ये वाला इंटू में जाएगा, इंटू 5, और ये डिवाइड में जाएगा बटे कितना 9, बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। 9 से काटा, 9 3 27, 3 5 15, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत आसानी से करना है तो सबसे आसान तरीका वही है कि आप जल्दी जल्दी काट लो। ठीक है, ये तो हो गया। अभी बीच में हमने शुरुआत में सबसे पहले क्या बताया था, बीच में कह रहा हूँ, शुरुआत में हमने कौन सा तरीका बताया था, इसको हटाते हैं ना, एक एक वर्ड हटाते हैं जल्दी से। ये काट लिया है, हाँ, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे लिखते हैं, ये 180 ऐसा लिखा था ना, पूरा सवाल यही है हमारा। हमने क्या किया, 100 से 100 काट दिया, और एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 18 से 18 काट दिया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15, हमारा आंसर है। आसान है। चलो अगला करते हैं। 12 के बाद ये है क्वेश्चन नंबर 13, और ये थोड़ा सा मेहनत करा देगा। चलो इसके लिए देते हैं 35 सेकेंड। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना। चलिए बताया जाए, बताया जाए ना। वीडियो पॉज करके आप लगाइए, आराम से लगाइए, फिर देखिए कि कहाँ क्या गलती हुई। चलो सबसे पहले ऑफ करते हैं ना, ब्रैकेट ऑफ बियॉडमॉस में ऑफ पहले करते हैं, तो 5 3 15, यहाँ पर 15 लिख देंगे। मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लग नहीं रहा है। ओके, थोड़ा साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। तो 5 3 कितना 15, डिवाइड में 2 से 16 का भाग करो, 2 8 16, प्लस 3 को इससे भाग करो तो कितना हो जाएगा, 13 3 39। अरे ये तो 23 आ जाएगा, ये 23 डिवाइड करके देखना कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है,
और ये 3 × क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख लूँ, थोड़ी देर के लिए x लिख लेता हूँ, हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, बराबर ये कितना आ गया 5। अच्छा, अब 23 और 15 ऐड करो, कितना, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, और 8 घटा देना बाद में। 23 15 कितना हो जाएगा 38, आ जाएगा 38, ऐड कर पाए, 38 आ गया। 38 में से 8 घटा दो, क्या आ जाएगा कितना 38 - 8/3 × x बराबर 5। यहाँ देखते हैं ज़रा सा, तो 38 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 30, अपॉन में 3 × ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलो अब 3 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दामा 30। इसको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 बराबर 5 × x, ये वाला इधर जाएगा ना गुणे में, और x बराबर आ जाएगा 10/5 इंटू वाला डिवाइड में, इसको आ जाएगा 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बस आसानी से हो गया, सरल था, इतना भी कठिन नहीं था। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं कैसे। 5 3 15, ये आ जाएगा 8, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, ये आ जाएगा 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30/3 × x बराबर 5। अब इसको काट दो, 5 6 का 30, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना 2। देखो आसानी से हो गया ना। ठीक है, ये फटाफट, अगर आपको काटने का तरीका अच्छे से पता है तो आप इतना बड़ा कैलकुलेशन मत करिए, पर अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि इसी से ही आप सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसको भी ज़रा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं, आप अपना पॉज करके करते रहिए। 15 × 12, 15 का मल्टीपल करना बहुत आसान है, 12 का आधा करो 6, 6 3 कितना होता है 18, 180 लिख लो, रूट में आ जाएगा ये ना, ये सब रूट में आ जाएगा, इसको रूट में लिख लें। ठीक, और ये आ जाएगा माइनस का 9 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने x लिख लिया, बराबर 25 होता है 5 का, 81 होता है 9 का, और 9 और 5 दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 14 आ गया ना। अच्छा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, इसको घटा लो ज़रा सा, कितना आ जाएगा 171 प्लस का x बराबर ये आ जाएगा 14। अब रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, हम क्या करें स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 171 प्लस x रूट हट जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 14 का स्क्वायर तो पता होगा ना 196 होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें x बराबर कितना आ जाएगा 196 माइनस का 171, घटा देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और 19 में से 17 जाएगा 2 बचेगा, तो हमारा आंसर जो है 25 है। देखना जरा सा, कोई डाउट। ठीक है, अच्छा ये बात तो पता है ना, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रूट के अंदर x बराबर अगर हमारे पास मान लो 9 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, ये होगा, क्लियर है। बस वही लॉजिक हमने वहाँ पर लगाया है। ये कितना आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 9, 180 में 1 9 जाएगा 171 प्लस x, और ये 5 और 9, 9 5 14, 14 का स्क्वायर 196, घटा दोगे तो 25 आ जाएगा, x की वैल्यू 25 हमारा आंसर है। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरीके से करते रहो, बस धीरे धीरे इम्प्रूव ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 37.5, अच्छा 37.5 का परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना आता है। 37.5 इसको लिखेंगे क्या 3/8, इसको क्या लिखते हैं 3/8, ये परसेंटेज में अगर है तो इसको 3/8 लिखते हैं। क्लियर, तो अब सवाल कर लेते हैं जल्दी से, ये लिखेंगे 3/8 × 80, ठीक, और डिवाइड बाई कितना 6 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 1,
8 दाम 80, 3 दूनी 6, 2 पंची 10। तो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यही आ जाएगा ना। पर अगर परसेंटेज वैल्यू नहीं पता तब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। क्या ऐसा नहीं है कि सवाल सॉल्व नहीं होगा, बट ये है कि थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। बटे 100 होगा, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक। और ये 80 डिवाइड बाई कितना, इंटू डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे, 5 से 20, 5 से इसको काट देंगे, 15 पचे 75, 5 से इसको काट देंगे, 5 को 20, ठीक। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट देंगे, 2 तें 6, 3 से इसको काट देंगे, 3 पचे 15। देखा कितना ज़्यादा काटना पड़ा, ठीक। 5, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर नहीं, 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये उधर जाएगा तो 4 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 और इसके बाद एक और क्वेश्चन है 17। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑफ होगा तो 16 इंटू 16 डिवाइड बाई हो जाएगा 32 का, फिर इंटू हो जाएगा 2 की पावर 5 और भाग हो जाएगा 2 की पावर 6 बराबर कह रहा क्वेश्चन मार्क। कलर चेंज कर लेते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 5 से 2 की पावर 6 को काट देंगे तो 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगी और 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 होता है। 2 से इसको काट देंगे, 8 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। आसानी से कट गया। कहते ये कैसे काटा, ये कैसे काटा, बताते हैं। देखो ये हमने 16 इंटू 16 बटे 32 इंटू 2 की पावर 5 लिखा था और 2 की पावर 6 लिखा था। मैं इसको 2 की पावर 5 को ऐसे लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार कटने के बाद 1 बार बचा, तो इसी चीज़ को हमने डायरेक्टली लिख दिया था उस समय। अब देखो 16 दूनी 32, 2 से 2 काट दिया। अरे सुनो, कहाँ 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 कहाँ, 16 दूनी 32 नीचे, ठीक है। नीचे 1 बार 2 यहाँ, 1 बार 2 यहाँ, 2 दूनी 4, तो 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अगला करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का 17 नंबर। इसके बाद भी है क्या कोई, नहीं 17 नंबर लास्ट है। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा सा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप अपना करिएगा और हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा होगा, ऊपर वाले का प्लस, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे 2 इंटू की जगह डिवाइड, अच्छा रुको पहले हम डिवाइड ही लगा के कर लें ना, डिवाइड। फिर ये आ जाएगा 4 पंचे 20 और 1 21, तो 21 बटे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे कितना आ जाएगा 6। क्लियर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 7 बटे 2 हमने ऐसे ही रखा, डिवाइड की जगह लगा दिया है हमने इंटू, और इस 21 बटे 4 को हम 4 बटे 21 लिख सकते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 13 बटे 6। 7 से काट दिया, 7 त्रिक 21, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो हमारे पास ये आ गया 2/3 माइनस, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 13 बटे 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पर 6 है, हम क्या करें, इसको अलग कलर कर लेते हैं, पीला पीला लाल काला काला कर लेते हैं ना। इसको 6 करना बनाने के लिए हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4 बटे 6 प्लस 13 बटे 6 बराबर क्वेश्चन मार्क।
इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरे के नीचे 6, तो ये आ जाएगा 13 और 4 17, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 17/6, यही हमारा आंसर है। और देखो अगर 17/6 आ गया तो ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन मिल जाए, क्या पता वहाँ पर फ्रैक्शन में या पॉइंट में, या हो सकता है कि सही बटे में मिश्र में मिल जाए, तो मिक्स फ्रैक्शन में मिल जाए तब। तो 6 से 17 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, ये 5 बचेगा, तो 2 सही 5/6 ऐसे लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर लगा होगा, ये लास्ट वाला सवाल भी थोड़ा सा क्लियर लगा होगा, एक दो बार ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।